चलिए, आप सभी लोगों से बहुत दिनों बाद, मतलब एक लंबा अरसा हो गया, करीब 68 डेज़ बाद आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। और कुछ बातें जो बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि 68 डेज़ में बीच में क्यों नहीं आ पाया। वैसे तो मुझे सॉरी कहना चाहिए था, बट कुछ स्वास्थ्य को लेते हुए कुछ चैलेंजेस आए और फिर तबीयत ठीक हुई, हो जाता है, कुछ काम आ गया था। और अब मतलब आई विल बी कंटिन्यूड, द वर्क शुड बी कंटिन्यूड क्या बोलूँ मैं, आप जैसा समझें। देन हमने बीच में भी एक नया काम चालू किया, एक ब्लॉग का। तो ब्लॉग का नाम है दी साइंस विज़न। जो आप वीडियोस देखते हैं हमारे एजुकेशन संबंधित, तो ये ब्लॉग जो है दी साइंस विज़न, उसमें भी इसी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसको हमने दिया है। आप उसका बेनिफिट्स जो है, फ़ायदा जो है आप उठा सकते हैं। एक है ब्लॉग में, उसी में ब्लॉग ही कहना चाहिए, दी ईगल डायना। तो दी ईगल डायना नहीं, सॉरी, ईगल डायना है ना, ईगल डायना, EAGLE और DYNA.com लगा देंगे, ईगल डायना आ जाएगा। तो इसमें हमने अपने विचारों को रखा है। ये तो हुई अपने जानकारी की, जो हमने स्वास्थ्य ठीक होने पर तुरंत जो हमने काम किया, करीब महीना 2 महीना इसमें लग गया था हमको लगभग, और स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया था कुछ दिनों का। तो हम बीच में मतलब ब्रेक हो गया हमारा। तो ऐसा लगा कि अब सभी लोग नर्वस ना हो, जितने भी हमारे जो व्यूवर्स जो हमें देख रहे थे, समझ रहे थे और जो हमें मोटिवेट कर रहे थे, उन सभी लोगों का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें सोने नहीं दिया। जब हमने इसको देखा, ये हमारे साइंस विज़न चैनल को, तो यूट्यूब में, तो इसमें जो व्यूवर्स की जो संख्या है, इन्होंने हमको ये बताया, सब्सक्राइबर्स जो प्लस ग्रो होते गए, तो हमें ये समझ में आया कि आप लोगों ने जब हमें ये एक प्रकार का इंडिकेट किया है कि नहीं, काम जो है वो अच्छा है और हम इसको फिर से एक बार कदम रखें। पहले सोचे कि हम वापस हो जाएं, कि अब शायद ना करें क्योंकि हम लेट हो गए। बट कुछ स्टूडेंट्स ने प्रत्यक्ष रूप से हमसे बात भी किया। उन्होंने बोला कि नहीं सर, अभी तो दिसंबर रनिंग है, जनवरी फरवरी एंड मार्च है ना, फरवरी का। तो ये है सर, आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। 10th 12th के लिए तो मैं काम कर ही रहा था, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कर रहा था, केमिस्ट्री में कर रहा था, देन इंग्लिश में कर रहा था। तो जैसे PCM के लिए जो था, बोर्ड क्लास के लिए, 12th के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो इसमें था। हाँ, उसकी जो JEE मेन वगैरह की जो परीक्षा होती है और फिर नीट की जो परीक्षा होती है, उसके लिए जो केमिस्ट्री की जो मैकेनिज्म का जो चैप्टर था, या मैकेनिज्म की जो थ्योरी थी, जिससे आपके बहुत मतलब सीरियस स्टडी और डीपली स्टडी करके जो आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो निकालते हैं, उसमें मैंने ना करके आपके हाउ टू गेट दिस सक्सेस ऑफ बोर्ड क्लास ओनली, तो ये किया था CBSE के लिए हो चाहे इसके लिए हो। तो सिंपल थे उसमें जो स्टडी थी आपकी, जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, जैसा कि MP बोर्ड्स और फिर NCERT की जो बुक्स थी, इसमें हमने देखा था, और स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी, और जो मॉडल पेपर्स देखे थे जिसके आंसर्स वो कैसे देते थे, जिस क्वेश्चंस के आंसर देते थे उसके अनुसार हमने वीडियो को बनाया था और आप लोगों के लिए उसको हमने अपलोड किया था। तो बहुत दिनों बाद आज आए हैं, तो सबसे पहले तो हम वैसे आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, फेस कैम में कहना चाहिए, फेस कैम में है इस वक्त। इसके जस्ट बाद में हम पुनः 10th 12th देन बीच में कुछ चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के हैं, इसको हम उसमें अपलोड करते रहेंगे। और जो बेसिक्स हैं, चाहे वो फिर उसमें 10th 12th नहीं बोलना चाहिए और 9th 10th 11th नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए जो बेसिक जो ज़रूरी है फॉर केमिस्ट्री, नॉट फॉर 11th, फॉर कैरियर, नॉट फॉर 12th। और ये मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे, वो जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे मान लिया हमने बोला कि एक टॉपिक है, जैसे सपोज करो केमिस्ट्री में अगर हमने बात करें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये इसके बारे में हम आम्लता को, एसिडिटी के बारे में अगर कुछ बताते हैं, तो क्या है, शक्ति क्या है और ध्रुवीयता क्या है, दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड पोलैरिटी क्या है। तो ये हम जब बता रहे हैं, तो चूंकि ये चैप्टर 11th क्लास में है या 11th क्लास के किसी लेसन में है, एक्सरसाइज में है, लेसन में है, अध्याय में, तो 11th का हो गया, ऐसा नहीं। ये जो बेस है ये आपके 12th या आगे काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, चूँकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, केमिस्ट्री के लिए है, उन क्वेश्चंस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको भी आपके सामने अपलोड करते रहेंगे इस तमाम प्रकार से, और सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत करेंगे। हाँ, आप सभी लोगों से एक निवेदन था कि मैं थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया हूँ और बीच में ब्रेक भी हो गया था,
लेकिन उसको मैं इसलिए ब्रेक और लेट नहीं मान रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को देखा, आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहे थे और उसको समझते रहे थे और मुझे उसी चीज़ ने हिम्मत दी है और मैं फिर दोबारा यहाँ पर आया। तो यूँ कहूँ कि इन केस अगर मैं लेट था तो मैं फास्ट रहूँगा अब, और अगर फास्ट रहूँगा तो कमिटमेंट है, अब मैं फिट हूँ, बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग का जो प्रोत्साहन मुझे मिला, जो आप लोगों ने मुझे उत्साह मतलब उत्साह बनाया मेरे लिए, वो उस चीज़ के लिए डेफिनेट है कि उसको आपको रिजल्ट रिटर्न मिलेगा और मिल रहा है। तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो को पेश किया है, बताया है, आपने जाना सुना है। डेफिनेट है कि नेक्स्ट वीडियो से आप तक के जानकारी पहुंचते रहेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे भाई जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, ये जुड़ चुके हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको आप प्रेस करेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। फॉर दैट आपको नए जो वीडियोस है जो अपलोड जो हम करते हैं वो उसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप तक के पहुँचेगी। डेफिनेट है कि साइंस विजन चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे आप, और आपके अच्छा अगर लगता है आपको, यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, अन्य लोगों को भी, आपसे चिर परिचित लोगों को, जानकार लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सकेगा। इतनी बात थी और बाकी आपका टाइम वेस्ट करने का है नहीं, समय बिल्कुल सही है, पीक टाइम पे है एक्चुअल में। अपन बोर्ड ऑफ मतलब एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड की बात करें या बोर्ड से एग्जामिनेशंस की बात करें उसके लिए और कैरियर के लिए। हाँ, एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे पढ़ाई बहुत सीरियसली करते जाइएगा। जैसे अभी एक थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन दीजिएगा आप टाइम, क्योंकि काम समय आप ही के लिए है। जैसे अभी एक भर्ती निकली है एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में अभी मैंने मतलब पहली बार सुना कि उसने परसेंटेज वो भी 90 प्लस या 88 प्लस ऐसा कुछ स्टूडेंट्स बात करते थे, आई थिंक 90 प्लस स्टूडेंट्स को पहले ले लिया, कार्ड दे दिया कि आप मतलब एक इंडिकेट कर दिए कि आप इसके लायक है। इसके बाद में ग्राउंड होता है, मेडिकल होता है, परीक्षा होती है, वो सब बात की बात है। तो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में, अब जैसे किसी का सपना है कि हमको वहाँ जाना, 89 किसी ने बना 88, तो वो वहाँ पर नर्वस हो गए। तो सोचिए पढ़ाई का क्या महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बहुत मेहनत करिए, मतलब ये बोलना चाहिए कि राइट करिएगा, आप कोई भी चीज़ को लिखते हैं, लर्न करिएगा और फिर अंडरस्टैंड करिएगा, सीखिएगा। या अंडरस्टैंड करना है तो लर्न करिएगा या राइट करिएगा, राइट करते करते अंडरस्टैंड कर जाइएगा, लर्न कर लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि LTD का फार्मूला आप अपनाइए, मतलब लर्न करिएगा, L फॉर, एंड T का मतलब टीच करिए, स्वयं को टीच करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में कीजिए, ग्रुप डिस्कशन में कीजिए, एंड D फॉर डुप्लीकेट, जस्ट। और ऐसा मतलब कि रिजल्ट आए तो अबो 90 आना चाहिए, मतलब इतनी कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, मैं ये नहीं कहता कि अगर एयरफोर्स में 90 मांगा तो दूसरे जगह हम 60% या 60-70% के बीच में हम कहीं आर्मी या दूसरी परीक्षाएं जो है हमारी बैंकिंग से संबंधित, रेलवे से संबंधित, SSC से संबंधित, हम अन्य परीक्षाओं में क्वालिफाई नहीं कर सकते। करेंगे डेफिनेटली, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन केस अगर मान लिया ये नियम यहाँ पर लगा है, अन्य एग्जाम्स में भी अगर मान लिया, जैसे अपन देखते जा रहे हैं कि कहीं अगर ऐसा हो जाता है तो हम वो परसेंटेज कम होने की वजह से हम अच्छे जॉब्स को मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में हम एडमिशन मतलब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी हमारी पास नहीं कर पाएंगे, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद उसकी परीक्षा पास करना तो बहुत टफ हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत बहुत करिएगा, और सलाह है कि जो प्रोडक्टिव वर्क है उसमें आपका जो समझ आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन आपका ज़रूरी है इस वक्त, हर दृष्टि से समय को बचाते हुए आप काम करेंगे, और डिस्ट्रक्शन जो है आपके लिए वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो चूँकि मैं उस वे ऑफ लाइन से बोलना चाहिए कि वे ऑफ स्टडी बोलना चाहिए, स्टडी का जो वे है, उसका जो लाइन है, उस पर मैं चलता हूँ और चल रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बात मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आप सभी लोगों का कैरियर बहुत बहुमूल्य है और अमूल्य है, तो आप उसको बहुत आगे ले चलिएगा, मेहनत करिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिएगा, और भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं। अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं, नहीं तो अपने आप पे मेहनत करिएगा, अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति जो आपको आगे बढ़ाएगी, डेफिनेट है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार वंस मोर फिर से कि इन्हीं यूट्यूब में जो वीडियोस जो हमने अपलोड किए हैं, कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इन्हीं से संबंधित हमने ब्लॉग दी साइंस विजन में भी आप जाके देखेंगे तो ये सब चीज़ आप पाएंगे। हाँ, बहुत सारे जगह हमने उसको कनेक्ट भी कर दिया है, जोड़ भी दिया है, जैसे फेसबुक पेज से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं, और आप जो जान रहे हैं तो ऐसे है जैसे इंस्टाग्राम होता है, अभी किसी में जुड़ गए हैं, किसी में कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और ईगल डायना
ये दोनों को आप देखते रहिएगा, उसमें विचार मिलेंगे आपको सक्सेस के लिए। और एक भय जो आता है स्टूडेंट्स को, क्यों आता है भय, और कैसे वो सफलता की ओर जाना चाहता था लेकिन वो भय उसको कैसे पीछे ले जा लेता है, इन तमाम प्रकार की बातों को अगर आपको जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और नो डाउट आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं। देन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।